जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया की क्लास में। ये जो क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और आगे भी कोई भी एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेन आपका जो इसमें है लेखपाल का और यूपी पुलिस का है, उसको कवर करेंगे, जिनमें लेखपाल की कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। आपको अभी तो हम चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा ये वाला चैप्टर आपका जो है वो है सीरीज, जिसको आप श्रेणी बोलते हो, जिसमें क्या बोल दिया जाता है आपसे कि प्रथम 1 से लेकर डॉट डॉट या 100 तक या 9 तक, 0 तक, जो भी है अपना 0 से लेकर कहाँ से कहाँ तक, इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का क्या कभी बोल देते हैं कि औसत निकालो, कभी योग निकालो। तो ये नंबर सिस्टम जो आपका चल रहा था उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि पार्ट है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहला क्या आता है। इसमें सबसे पहले आता है, अगर परिभाषा या थ्योरी की बात करें, इसमें पूछ रहा है कि जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है। कभी योग पूछता है, कभी औसत पूछता है, आपको कोई श्रेणी दे देता है, या तो कभी उसमें पूछ लेता है कि प्रथम इतनी संख्याओं का औसत निकालो या फिर योग बताओ, और कभी क्या दे कोई श्रेणी दे दिया, उसमें क्या है कुछ बीच में डिफरेंसेस हैं, कुछ भी हैं, तो आप उनको क्या कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है कि आप क्या कर लो कि n और इधर क्या लिख दो n+1, और इसको क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये योग निकल आएगा। और कभी कभी क्या दे दिया, डिफरेंसेस दे दिया कि सब में 2 डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो अभी आप एसन कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या एसन क्या शो करता है, ये शो करता है सम ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पर ये भी योग हो जाएगा, तो इसमें n/2 हो जाएगा। कितने पद हैं वो n हो जाएंगे, उनको 2 से डिवाइड कर दो, और ये क्या हो जाएगा 2, और a क्या हो जाएगा, इसका पहला पद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो आपका पहला पद है, पहला नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये 2 ये हो गया, प्लस क्या करो ब्रैकेट में n लिख दो। n मतलब कितने पद हैं, 100 हैं, 1 से लेकर 100 तक हैं, कुछ भी हैं तो लिख दो। उनसे क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। और ये लिखा है d का मतलब होता है कि एक पद जो दिया हुआ और एक पद यहाँ दिया है। मान लो कि ये दिया है, यहाँ पर a दिया है, ये दिया है b, तो इनके बीच का डिफरेंस यानी कि a माइनस b कितना अंतर है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, d मतलब डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है। तो इस बात को ध्यान रखें, यहाँ पर अंतर लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर सिंपल तरीके से आता है तो आप ये लगा दो, अगर कोई श्रेणी दे देता है कोई लंबी सी, तो उसमें आप ये कर दो, उसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी है, तो आप इसको रख करके आराम से कर सकते हो। अगर फिर औसत की बात करें, तो अगर औसत की बात करें तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ n/n+1/2 यानी कि n+1/2, इस फॉर्मूले को लगा करके आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। एक तरीका और होता है कि लंबी सी श्रेणी दी है, मान लो कि क्या दिया है, 1 से लेकर के कितना दिया है, 10 तक दिया है, तो उसमें क्या लिखा है कि पहला फर्स्ट नंबर आखिरी में जो भी है आपका 100 है या 1000 है, तो वो ले लो। तो उसमें क्या कर दो, आप पहला नंबर लिख लो और क्या कर लो, लास्ट वाला लिख लो, और इनको जोड़ दो। इनको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो उसमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 1001 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 500, और कितना हो जाएगा 0.5, 1000 का 500, उधर 1 रुपये का मतलब 1 नंबर का आधा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, औसत निकल आएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये योग हो गया और औसत हो गया, 2 तरीके हैं आपके, और ये डिपेंड करेगा श्रेणी पर, आप जो चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है इसमें। ये दिया है कि उसी पे क्वेश्चन बेस्ड लेकर के हम चल रहे हैं। अब इसमें दिया है कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के संख्या जो उनके सभी अंकों का क्या पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है। अब आप एक एक करके अगर सीरीज को जोड़ना शुरू करोगे, मान लो कि पहले आपने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4, 5 ऐसे करके ले, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा हम क्या करें जो सिंपली इसको हम सॉल्व कर सकें। तो इससे पहले जो आप फार्मूला पढ़ चुके, मतलब हमने अभी आपको बताया है, उसमें आप क्या कर लो कि हमने क्या बताया था कि n और n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर n कितना दिया हुआ है, अगर n की बात करें तो n बराबर कितना दिया, हमने क्या किया कि 100 तक की संख्याओं को, यानी कि 100 पद है टोटल, तो n 100 ले लिया। तो इस फॉर्मूले में अगर रखे तो n कितना दिया हुआ, n हो गया आपका 100, और फिर n कितना दिया है, n प्लस, तो n की जगह फिर 100 लिख लें, और कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यानी भाग देना है 2 से। फिर क्या कर लें, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये फिर कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, सॉरी ये 101 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, इतना हो गया। और फिर ये कितना दिया हुआ है, 2, तो ये कितना बन करके आया। अब इसको क्या करेंगे, 50 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब फिर यहाँ पर ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि 50 गुणा ये कितना, 101। अब इसमें ये 0 इधर लिख लिया,
और फिर 5 एकम 5 और फिर ये 5 का 0 और फिर 5 एकम 5, ये कितना हो गया 5050 हो गया, यानी कि 50-50। ये देखिए किसमें, ये आंसर दिया हुआ। आपको ज़्यादा लंबा जोड़ना नहीं, कम समय में इसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम से नंबर आप हासिल कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखते हैं। अगला दिया है कि 1 से लेकर के 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है। अब आप क्या करोगे, 1 से लेकर के 100 तक, जैसे यहाँ पे दिया सीरीज दी है, अब इनको सबको आप जोड़ो, फिर क्या करो, उसको 100 से भाग दो, ये आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने क्या लिखवाया, अभी क्वेश्चन क्या दिया हमने आपको कि हमने दो चीजें बताई थी। एक को औसत यानी कि एवरेज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी सीरीज का n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो n कितना दिया, यहाँ पर 100 दिया है, तो आप 100 कर लो। फिर क्या दिया है, 1 जोड़ना है, तो मतलब 1 जोड़ दिया, इसको फिर क्या किया, 2 से भाग दे दिया, तो कितना होगा, ये 101 हो गया, और 2 से भाग दे दिया, तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा, कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको इजीली कर सकते हो। एक फॉर्मूला हमने और बताया था कि पहले क्या कर लो कि फर्स्ट टर्म लिख लो और प्लस लास्ट टर्म लिख लो, और फिर इसको क्या कर दो, क्या बोला, 2 से डिवाइड कर दो। क्या चल करके देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं। तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 दिया है और लास्ट टर्म कितना दिया है, 100 दिया है, इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर कितना हो जाएगा, ये 101 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 50.5, यानी कि 50.5 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, यानी कि देखो दोनों फॉर्मूले काम करें। जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप आराम से इस तरीके से रख के इजिली कर सकते हो, और कोई बड़ी चीज नहीं, याद करना भी आसान रहेगा। दोनों में से कोई एक जो आपका सही लगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। फिर दिया है कि कोई इस तरीके से क्वेश्चन का भी पूछ लेता है कि प्रथम n सम संख्याओं को, यानी कि इवन नंबर जो होते हैं उनकी बात कर रहा है। प्रथम जो होगी सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स, उनका क्या करना है। कभी कह देगा आपसे योग बताओ, कभी कह देगा आपसे औसत बताओ। तो आपको योग बताने के लिए क्या करना है, n यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म, या फिर क्या कह सकते हो इनको, पदों की संख्या, पदों की कितने टोटल पद दिए हैं, ये पदों की संख्या हो जाएगी। इनमें से क्या कर सकते हो आप, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ कि सम संख्या हो गई, तो सम क्या है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट करके इसी तरीके से 98 होगा, 99 होगा, नहीं 100 होगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इतने आपके सम संख्याएं हो जाएंगी। अब कह रहा है कि इनका सम यानी कि योग बताओ। तो योग बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितने टर्म्स हो जाएंगे आपके योग में, मान लो कितना यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका टोटल कितने हो जाते हैं n, ये 50 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब ये 50 होंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप रख करके निकाल सकते हो। औसत के लिए क्या करना है, n प्लस जितना दिया है 50+1, ये कितना हो जाएगा 51। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूले रख करके आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला दिया हुआ है कि प्रथम n विषम संख्याएं, मान लो विषम संख्याएं दी हुई, ये मान लो कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच की विषम संख्याओं को हम उनका क्या करेंगे, योग निकालना चाहें या फिर उनका औसत निकालना चाहें। तो अगर योग किससे आपके बारे में पूछे तो योग क्या करना है, n² कर दो। कितने टर्म्स दिए हैं टोटल आपके, मान लो कि यहाँ पर कितने हो गए, अब इनके 1 से 10 के बीच में कितने टोटल 5 ही तो होंगे, 1 2 3 4 5 क्या होंगे, विषम संख्याएं होंगी। तो ये क्या दी हुई हैं, 5 दी हुई हैं, मान लो 5 हैं, तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि n² कर दो, इनको फॉर्मूला कह रहा है, तो n² कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये 25 हो गया। इनका सम कितना हो गया, 25 हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं सही लग रहा है तो आप क्या करो, इनको जोड़ लो, चाहे तो आप 1 कर जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, फिर 5 को जोड़ लिया, फिर 7 को जोड़ लिया, फिर 9 को जोड़ लिया, ये प्लस का साइन है बीच में, 9 को जोड़ लिया। अब कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 9 9 9 18 और 18 8 7 25, मतलब 18 और 7 25, ये आपका 25 कितना होगा, योग हो गया। अगर आप औसत की बात करें तो औसत को सीधे n रखना है, n कितने टर्म्स होंगे, n टोटल उसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें विषम संख्याओं की बात करें तो इतना औसत हो जाएगा। और औसत में क्या होता है कि बीचों बीच की संख्या लगभग लेते हैं। तो अगर मान लो कि ये संख्या दी तो उसमें बीचों बीच की संख्या होनी चाहिए। देखो कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 1 और 3 कितना, ये इधर हो गया, और 7 इधर, 2 टर्म्स इधर 2 टर्म्स इधर, बीच का 5 हो गया। तो आपका ये कितना हो जाएगा, विषम संख्याओं का ये औसत हो जाएगा। तो इजिली औसत के लिए आप ये लगा दो और योग के लिए स्क्वायर कर देना। ये किस में होगा, विषम, यानी कि जब ऑड नंबर्स पूछाएगा तब इनको आप यूज करोगे, ऑड के लिए। इवन के लिए दूसरा टर्म सा जो पीछे बता चुके हैं। अगला देखते हैं, इसमें आपसे कह रहा है कि जो फाइंड द सम ऑफ
ऑल 2 डिजिट्स नंबर, यानी कि 2 डिजिट की नंबर वो कौन सा 2 डिजिट का होना चाहिए, और क्या होना, जब उसको क्या अगर डिवाइडेड बाय 9 इट्स लीव अ रिमाइंडर 3, यानी कि 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 9 से विभाजित करो, तो क्या होना चाहिए, ये शेषफल नहीं, ये दिया इस तरीके से, शेषफल आपका क्या होना चाहिए, शेषफल आपका होना चाहिए 3 आना चाहिए, ये 3 रिमाइंडर यानी कि आपका 3 होना चाहिए। ऐसा भाग दो कि हर बार में रिमाइंडर यानी कि शेषफल 3 बच जाए और 9 से विभाजित हो, और क्या करना है, वो संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, यानी कि 2 अंकों की, यानी कि बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 99 के बीच में होनी चाहिए, 10 से लेकर के 99 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसमें कंसीडर करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन घुमा के क्वेश्चन दिया है, इसलिए हमने चूज भी किया है कि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं और आप समझ सको इनको कैसे करते हैं, घुमाएं, जब घुमा करके श्रेणी में क्वेश्चन ऐसे डालेंगे तब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या होंगे, इसमें सबसे पहला देखो क्वेश्चन 12 होगा। अब इसमें क्या करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 9 से डिवाइड करने पर आपका कितना होगा, ये 3, इसमें क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, 9 कम 9, 9 3 12। इस तरीके से अगला क्या होगा, 21 इस तरीके से हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 प्लस 3 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ठीक है, 93 लास्ट टर्म्स क्या हो जाएगा आपका, 93 हो जाएगा। क्यों, इसमें आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। तो इसमें एक चीज और सॉल्व लगाते हैं, वो क्या होती है, इसमें सबसे पहले कर लेंगे कि पदों की संख्या क्या है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला लगाना है, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला कि इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। वो क्या है न, जब पदों की संख्या पूछेगा तो क्या करना है, लास्ट जो आपका टर्म होगा और माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि आखिरी पद, अंतिम पद और मतलब क्या होगा उसका अंतर, यानी कि वो माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टर्म, और इसमें क्या करना है, प्लस जोड़ देना है, और इसको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है। तो इसमें हो जाएगा क्या, 93 माइनस 12, यानी कि 93 माइनस 12, ये आपका हो जाएगा 81, और इसको 9 से डिवाइड करोगे प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, और टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। ये पदों की संख्या क्या आ गई, 10 आ गई। अब एसएन निकालना है, एसएन निकालने के लिए एक चीज और आप कर सकते हो कि n/2 और ये फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ये भी एक फॉर्मूला होता है सम निकालने के लिए। तो टोटल टर्म्स है 10, और कितना डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, और फर्स्ट का आपका दिया है 12 और लास्ट टर्म दिया है 93 यानी कि दिया है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर 5 हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना, ये इंटू में है, प्लस नहीं इंटू में है। तो इस तरीके से आपको इसको जब इंटू करोगे तो 525 आ जाएगा। 525 आए, कहाँ पे आंसर दिया, 525 सीधे आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरीके से कुछ घुमा करके आएंगे जिनको आप इजिली आराम से कर सकोगे। और ये छोटी सी क्लास है और एक एक क्लास में एक एक चीज को हम कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में समझने में आसानी रहेगी। और इसमें कुछ साथ ही साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, तो उनको साथ साथ देखते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे HCF LCM, और उसमें जो लेखपाल के जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं लेखपाल के, उसमें आपका चकबंदी लेखपाल हो, चाहे तो आपका राजस्व लेखपाल हो, वो सारी चीजें यहाँ पर हम कवर करेंगे और आप साथ साथ आप करते चलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।